भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह का रहस्य। कृष्ण बचपन से नंद और यशोदा के साथ रह रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि वो उनके पुत्र नहीं हैं। यह सुनते ही वह वहीं उठ खड़े हुए और अपने अंदर एक बहुत बड़े रूपांतरण से होकर गुजरे। अचानक कृष्ण को महसूस हुआ कि हमेशा से कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर झंझोरता था, लेकिन वह इन उत्तेजक भावों को दिमाग से निकाल देते थे और जीवन के साथ आगे बढ़ जाते थे। जैसे ही गर्गाचार्य ने यह राज श्री कृष्ण को बताया कि उनके भीतर ना जाने कैसे कैसे भाव आने लगे, उन्होंने गुरु से विनती की, कृपया मुझे कुछ और बताइए। गर्गाचार्य कहने लगे, नारद ने तुम्हें पूरी तरह पहचान लिया है। तुमने सभी गुणों को दिखा दिया है। तुम्हारी जो लक्षण हैं, वे सब इसी ओर इशारा करते हैं कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके बारे में बहुत से ऋषि मुनि बात कर रहे हैं। नारद ने हर चीज की तारीख, समय और स्थान तय कर दिया था और तुम उन सब पर खरे उतरे हो। कृष्ण अपने आसपास के लोगों को और समाज को पूरी तरह से समर्पित थे। राधे और गांव के लोगों के प्रति उनके माँ में गहरा लगाव था और प्रेम था, लेकिन जैसे ही उनके सामने यह राज आया कि उनका वहां से संबंध नहीं है, वो किसी और के पुत्र हैं, उनका जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तो उनके भीतर सब कुछ बदल गया। ये सब बातें उनके भीतर इतने जबरदस्त तरीके से समझी कि वह चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँचे और वहां जाकर खड़े होकर आकाश की तरफ देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वह अस्त हो रहे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक जबरदस्त शक्ति उनके भीतर समा रही है। यही उनके अंदर ज्ञानोदय हुआ और उस पल में उन्हें अपना असली मकसद याद आ गया और वो वहीं खड़े रहे और अपने भीतर हो रहे रूपांतरण और तमाम अनुभवों को देखते और महसूस करते रहे। पर जब वह पर्वत से उतरकर नीचे आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। चंचल और रसिक वाला विदा हो चुका था। उसकी जगह उनके भीतर अचानक एक गहरी शांति नजर आने लगी। गरिमा और चैतन्य का एक नया अनुभव दिखने लगा। जब वो नीचे आए तो अचानक सभी लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। जो कल तक उनके साथ खेलते और नृत्य करते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वे बस पर्वत पर गए और वहां कुछ घंटों के लिए खड़े रहे और फिर नीचे आ गए। इसके बाद जो भी उन्हें देखता, वह सहज ही बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने नतमस्तक हो जाता। कृष्ण को पता था कि अब उन्हें वहां से विदा लेना है। जाने से पहले उन्होंने एक रास्ता आयोजन किया। जाने से पहले वह अपने उन लोगों के साथ एक बार नृत्य कर लेना चाहते थे और उन्होंने जमकर गाया और नृत्य किया। हर किसी को पता था कि वो वहां से जा रहे हैं, लेकिन राधे थी कि भीतर ही भीतर परमानंद के एक जबरदस्त उन्माद से सरोबार थी और भावनाओं की सामान्य हदों से कहानी आगे निकल गई थी। वह इतनी ज्यादा भाव विभोर और आनंदमय हो गई थी कि अपने आसपास की हर चीज से वह बेफिक्र हो गई। कृष्ण जानते थे कि राधा के साथ क्या घट रहा है, तो वह उनके पास गए, उन्हें अपनी बाहों में लिया और अपनी कमर से बांसुरी निकालकर उन्हें सौंपते हुए बोले, राधे, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उस दिन के बाद से राधे ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजानी शुरू कर दी। अपने अंदर हुए इस रूपांतरण और ज्ञानोदय के कारण भगवान श्री कृष्ण ने राधा से अटूट प्रेम होने के बावजूद भी उनसे विवाह नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम तो हमेशा के लिए अमर था। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें
और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।